जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये हर बार इस बात के बहुत ज़ोर देकर कहता हूँ कि अपने बच्चों का हाथ गुरु जी के हाथ में पकड़ा दो। संगत जी, अपना हाथ गुरु जी के हाथ में पकड़ा दो, गुरु जी का हाथ कभी मत पकड़ो। गुरु जी को कहो, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ो। और संगत, जब आप अपने बच्चों का हाथ गुरु जी के हाथ में पकड़ा देती हो ना, फिर आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है कि गुरु जी आपके बच्चों का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं ना, वो जीवन में अपने आप ही चलाते चले जाते हैं, अपने आप ही मंजिल तक पहुंचा जाते हैं। संगत जी, ऐसे ही कुछ सत्संग है आज का संगत जी जो हमारे साथ शेयर किया है मुंबई से श्वेता अरोड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत लाडली और प्यारी संगत है। मुंबई से श्वेता अरोड़ा आंटी जी ने ये सत्संग शेयर किया हमारे साथ। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या बोलूं गुरु जी के बखान में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन एक बात है, जब भी गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया है, क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ लेकिन मुंबई में रहती हूँ, मेरी मम्मी दिल्ली में रहती हैं, और गुरु जी से जोड़ने का पूरा श्रेय मुझे मेरी भाभी को जाता है, क्योंकि भाभी बहुत मानती थी। गुरुजी के बहुत सत्संग सुने थे उन्होंने, तो उन्होंने एक बार गुरुजी के बारे में बताया तो मेरा मन हुआ कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, और गुरुजी का बुलावा था। हम लोग बड़े मंदिर गए, लेकिन वो मंदिर में पता नहीं ऐसा क्या खिंचाव है, ऐसी क्या अट्रैक्शन है वहाँ पे कि वो बोलते ना मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक पावर। जैसे ही वहाँ पे शटल सर्विसेज में हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और शटल सर्विस ली वहाँ से, वो शटल में बैठते ही वहाँ पे गुरुजी के भजन चल रहे थे। गुरुजी के भजन सुनते ही आंखों से ऐसे पानी निकला, आंसू निकले, जैसे सदियों से उन आँखों में वो दबे हुए थे और बस मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके बाहर आ जाएं हम। बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के मेरी आंखों से वो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर में गए, चाय प्रसाद लिया, और जब तक चाय प्रसाद मिला तब तक मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। गुरुजी के सामने जाके मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मैं रोती गई, रोती गई। और आई एम सॉरी। उसके बाद जब हम घर आए तो क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने को कि मैं एकदम नॉर्मल थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मंदिर में जाते ही मेरे सब दुख मेरी नज़रों के सामने घूम गए। मेरा जब बेटे ने कोर्स किया था मर्चेंट नेवी का, 2 साल से वो अपनी ड्रीम कंपनी के लिए ट्राई कर रहा था, और एजेंट्स को पैसे भी दिए थे 2-3 लाख रुपया, और उन्होंने भी 2 साल तक लटका के रखा, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। वो रोज़ सुबह बच्चे को बोलते तैयार रहना, हम तुमको फ़ोन करेंगे तो वैसे ही तुम इंटरव्यू में आ जाना। बच्चा रोज़ सुबह तैयार होता, वेट करता फ़ोन का, और शाम होते होते उन लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते।
मेरा बेटा डिप्रेशन में जाने लगा था। तो एक दिन रात को, फ्राइडे नाइट को, मेरी भाभी ने फ़ोन किया। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि बच्चा बहुत डिप्रेशन में जा रहा है अपनी नौकरी को लेके, कि उसके साथ के सभी लोग काम पे लग गए हैं और उसकी जो उसकी कंपनी में उसको काम करना है वहाँ पे एजेंट लोगों ने पैसे भी लिए, बट फिर भी कुछ भी नहीं हासिल हुआ, सिर्फ वो चक्कर कटवा रहे हैं। तो वो भाभी ने बोला कि आप ना, फ्राइडे है ना आज, तो गुरुजी के सामने ना रात को दिया बत्ती करो, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैंने ऑनलाइन निकाल के फ्रेम करवा के छोटा सा एक रखा था अपने टीवी ट्रॉली के ऊपर, जैसे नॉर्मली हम लोग फोटोग्राफ रख देते हैं ऐसे रख दिया था, क्योंकि बड़े मंदिर तो होके आई थी मैं एक बार। तो मैंने अपने बेटे को वैसे गाइड किया। मैंने कहा आप ऐसा करो बेटा, रात को शाम को जब दिया बत्ती करते हैं ना तो गुरुजी के सामने अरदास करो। उसने वैसे ही किया। फ्राइडे को उसने गुरुजी के सामने अरदास किया, सैटरडे गया, संडे गया, संडे शाम को, नहीं मंडे सुबह में उसको उसकी ड्रीम कंपनी जिसमें वो जब ट्रेनिंग कर रहा था तब से उसके लगने की चाह थी, जो वहाँ पे 5-5 लाख रुपया डोनेशन देकर या एजेंट्स को दे करके पैसा लोग लगाते हैं, वो कंपनी से उसको सामने से फ़ोन आया, जय गुरु जी, सामने से फ़ोन आया कि आप कल आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके जाओ और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाओ। उस दिन से मेरा गुरुजी पे विश्वास और बढ़ गया कि गुरुजी सुनते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उन पे विश्वास रखना चाहिए। मुझे माफ करना क्योंकि मैं अभी भी बोलते हुए भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी का भजन सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। गुरुजी बस इतनी कृपा करो, बिना बोले, बिना कहे, बिना कुछ मांगे मेरे बच्चों को इतनी शक्ति दो कि वो अपने पैरों पर स्टैंड हो सके, अच्छे से अपनी लाइफ चला सके, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जून 16 को उनका देहांत हुआ है और बच्चे भी इतने मेच्योर नहीं हैं कि दुनिया को समझ सके। गुरुजी सिर्फ आपके भरोसे, सिर्फ आपके भरोसे मैंने अपनी डोर लगाई। हमेशा मेरा साथ देना, हमेशा मेरे बच्चों का साथ रहना, बस यही कामना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमेशा साथ देना गुरु जी।